यान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग प्रोग्राम में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जैसे हम भगवान की हमेशा गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, तो उसी तरह से भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जिसे हम व्यक्ति भागवत कहते हैं। जैसे हम जानते हैं ना, दो भागवत है, एक है ग्रंथ भागवत जो है श्रीमद् भागवतम, और एक है व्यक्ति भागवत। तो उसी तरह से ये अनिवार्य है कि हम भगवान के साथ भगवान के शुद्ध भक्तों का भी हमेशा उनका चरित्र का, उनके लीलाओं का हमें स्मरण और गुणगान करना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु का जो इस कलयुग में अवतार है, एक भक्त के रूप में, वो अपने आप को स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जैसा प्रकाशित नहीं करते। और जब वो जगन्नाथपुरी में रहते थे तो उनको मिलने के लिए नवद्वीप से बहुत सारे भक्त आते थे। और कितने दिनों के लिए, जब हम यात्रा जाते हैं तो आना जाना सब पकड़ के कितना, ज्यादा से ज्यादा 7 या 10 दिन का होता है, राइट, छुट्टी वगैरह नहीं मिलती। लेकिन जब नवद्वीप से भक्त आते थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन लेने के लिए, तो 6 महीना, क्योंकि 1 महीना उनको आने में लगता और 1 महीना वापस जाने में, क्योंकि तब ना कोई एरोप्लेन था ना ट्रेन थी, तो चलते आते वो। और फिर 4 महीने वो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन लेते। अभी चैतन्य महाप्रभु केवल एक भक्त के रूप में थे। और जब वो आते तो सबसे पहले वो जाके चैतन्य महाप्रभु को देखते। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते, आपने क्या तीर्थ स्नान किया, जगन्नाथ जी का दर्शन लिया? तो वो कहते ये सब बाद में, हमको पहले आपका जो है दर्शन लेना है। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, पहले भगवान का दर्शन लो। वो कहते नहीं, भगवान बाद में, पहले हमें आपका दर्शन लेना है। तो इस तरह से, क्योंकि हम जानते हैं कि हम भगवान को भक्तों के द्वारा समझ सकते हैं। और फिर एक बार नवद्वीप में जब कीर्तन हो रहा था और सब लोग, अद्वैत आचार्य श्रीनिवास ठाकुर, जोर जोर से कीर्तन हो रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए। और जब वो नजदीक आके देखते हैं तो क्या गा रहे हैं लोग, जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य, क्योंकि उनसे बहुत उम्र में बड़े हैं, उनसे कुछ नहीं बोले, श्रीवास ठाकुर को डांटने लगे। हाँ, तुम क्या कर रहे हो श्रीवास, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र की जगह मेरा गुणगान कर रहे हो। तो अद्वैत आचार्य क्या करते, ऐसे ऊपर देखते हुए ना, ऐसे ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु को और गुस्सा आता है, बोलते मैं तुमसे कुछ बहुत ही गंभीर विषय में बात कर रहा हूँ और तुम ये हाथ ऊपर क्या कर रहे हो? तो फिर श्रीवास ठाकुर कहते हैं, मैं ना ये जो सूर्य है उसको ढकने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये क्या मूर्खता है, तुम्हारे इस 2 हाथ से सूर्य को तुम कहाँ ढक सकते हो? तो वो कहते हैं, हाँ देखो, आपने खुद उत्तर दिया कि आपकी जो महिमा है, आपका जो, हम कोई उसको ढक नहीं सकता। तो इसके वजह से हम आपका गुणगान करना अनिवार्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में भी, चैतन्य लीला में भी भक्तों का बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, उनके चरित्र का गुणगान किया गया है। इवन जब सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सनातन, तुम इतने महान भक्त हो कि कृष्ण ने तुम्हारा उद्धार कर दिया है। तो फिर सनातन गोस्वामी, मुझे पता नहीं, मेरा उद्धार जो है आपने किया है। तो इस तरह से भाव होता है एक भक्त का। वो हमेशा जो है अपना जो जीवन में जो परिवर्तन होता है उसका श्रेय सबसे पहले वो भक्त को देते हैं और फिर भगवान को। जैसे एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी है, हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, वो हमेशा कहते हैं, फर्स्ट शिला प्रभुपाद देन कृष्णा। हाँ, कभी भी हमको शिला प्रभुपाद या हमारे जो आचार्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। आप कितने भी उन्नत भक्त क्यों ना हो, आपने कृष्ण प्रेम को भी प्राप्त किया होगा,
आप भाव के स्तर पे भी होंगे, लेकिन कभी भी हमें जिन्होंने इस पथ पे, जिन्होंने हमको आश्रय दिया, हमको ये पूरा पथ दिखाया, कभी भी हमको उनको भूलना नहीं चाहिए। तो उसी तरह से हमारे जो आचार्य है शिला प्रभुपाद, जो महाभागवत, उनका हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए। तो जिस तरह से हम रोज भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, अन्य जो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उसी तरह से ये अनिवार्य है और बहुत ही जरूरी है कि हम प्रभुपाद का भी चरित्र, उनका लीलामृत का हमेशा अध्ययन करें, क्योंकि हम जो आज इस भक्ति मार्ग में है, वो केवल प्रभुपाद की कृपा से है। तो इसी तरह से हम जानते हैं कि प्रभुपाद, और क्या होता है जब हम ऐसे महान आचार्य, ऐसे महान भागवतों का जब चरित्र, उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो उन्होंने जो जीवन में संघर्ष किया है, उनके जो जीवन में कठिनाई आई इस भक्ति मार्ग में, उसका जब हम श्रवण करते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है, हमारा ऊर्जा बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, और फिर हमको समझ में आता है कि हमारे जो संघर्ष है इस भक्ति मार्ग में, इनके सामने कुछ भी नहीं है। हमारा संघर्ष क्या है? किस तरह से रोज 16 माला जप खत्म करे, हाँ, प्रसाद कैसे बहुत ही कम ले, हाँ, स्वीट कैसे कम ले, ये हमारा संघर्ष है। हाँ, हमारा संघर्ष ये नहीं कि आंदोलन को कैसा खड़ा किया जाए, राइट। ये सब जो हमारे आचार्यों ने, हमारे शिला प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने सब रेडी किया है, हमको केवल इसको आगे लेके जाना है। हाँ, हमारा इतना बड़ा संघर्ष नहीं है। अगर हम प्रभुपाद का, अभी क्योंकि हम महाभागवत का गुणगान, तो शिला प्रभुपाद जब गए अमेरिका, जब उनकी जो पहला एक जो साल था इतना संघर्ष पूर्ण, वो पता है कहाँ रहते थे? अमेरिका के सबसे, मतलब सबसे गंदा जो जगह है, बाउरी, ऐसा कहते हैं कि वहां पे इतनी बदबू, मल मूत्र, वहां पे सारे जितने भी जो व्यक्ति नशा करते थे, वो लोग वहां पे रहते थे। और वो इतने नशेड़ी थे कि नशा करने के बाद उनको सुध बुध नहीं रहती, तो कहीं पे भी पड़े रहते थे, कहीं पे भी मल मूत्र त्यागना, इतना बदबू। और कभी कभी इतना नशा करते थे कि उनका मृत्यु हो जाता था, और वो शव जो है जब तक बदबू ना आए उसको वहां से हटाया नहीं जाता था। मतलब अभी बदबू आने लगी, फिर वो म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आके उनको वहां पे लेके जाएगी। तो शिला प्रभुपाद जो हमारे आचार्य, इस संस्थापक आचार्य, उन्होंने अपना संघर्ष ऐसे जगह से शुरू किया। और प्रभुपाद इतने सकारात्मक, इतना पॉजिटिव उनका एनर्जी था कि वो अपने डायरी में लिखते हैं कि मैं बावरी में हूँ और यहाँ पे मुझे वैकुंठ या वृंदावन में होने का अनुभव हो रहा है। सोचिए, ऐसी जगह जहाँ पे इतना, मतलब हर जगह, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पे मेरे गुरु महाराज ने जो मुझे आदेश दिया था पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करने का, उसका मुझे यहाँ पे मौका मिल रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सही में कृष्ण भावनामृत का इतना अभाव है, इतने सारे जीव त्रस्त है। तो गुरु महाराज का जो आदेश है उसको पूर्ण, जो परिपूर्ण करने का जो आदेश है, वो यहाँ पे मुझे मौका मिल रहा है। इसके कारण मुझे ये बावरी, जो सबसे इतना गंदा जगह, यहाँ पे भी मुझे वैकुंठ में होने का अनुभव हो रहा है। और ये प्रभुपाद तब लिखते हैं, ऐसे नहीं कि सफलता पाने के बाद फिर प्रभुपाद ने लिखा, नहीं मैं बावरी में था, मुझे वैकुंठ नहीं, तब के तब। तो सोचिए प्रभुपाद को कितना, मतलब उनकी सकारात्मक उनका ऊर्जा था। और फिर उनको वहां पे एक व्यक्ति मिला, एक युवा व्यक्ति जिसका नाम डेविड। और प्रभुपाद अपने गुरु भाई को लिखते हैं कि हाँ, मुझे एक बहुत ही एक अच्छा युवा व्यक्ति मिला है, हाँ, उसको मैं भक्त बनाऊंगा, फिर मैं उसको वृंदावन लेके आऊंगा, उससे मैं प्रचार बढ़ाऊंगा। इस तरह से प्रभुपाद उसके बारे में सोच रहे थे। और दुर्भाग्यवश यही डेविड एक दिन बहुत नशा करके आके प्रभुपाद के ऊपर हमला बोल देता है, और प्रभुपाद को आधी रात सब छोड़ के वहां से भागना पड़ता है। फिर भी प्रभुपाद की ऊर्जा कम नहीं हुई। प्रभुपाद तुरंत क्या करते हैं, वहां पे एक उनको और एक व्यक्ति प्रभुपाद से मिलने आता था, उनकी क्लास वगैरह, माइकल, जो आगे चल के मुकुंद गोस्वामी महाराज बने। तो वहां पे वो वहां से आधी रात भाग के उनके घर गए, और उनको कहने लगे कि ऐसे ऐसे हुआ है, और अभी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और माइकल, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी, जैसे हम जानते हैं ना पाश्चात्य देश में वहाँ की सभ्यता। तो वो गर्लफ्रेंड बोलने लगी, नहीं नहीं, ये इतना छोटा, एक ही कमरे का हमारा रूम है, वहां पे स्वामी जी कहाँ? और वो माइकल को कहती है कि आप इस स्वामी का बंदोबस्त करो उनको रहने के लिए। और तब किस सोच से कि ये तो स्वामी मेरे गले पड़ रहा है, ऐसा सोच के माइकल ने क्या किया, वो न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट सब देख के तब प्रभुपाद के लिए एक
बंदोबस्त किया, जो था 2nd एवेन्यू 26 शॉप नंबर, जो आगे चल के हमारा मैचलेस गिफ्ट। और जब और वो एक छोटा सा दुकान और पीछे छोटा रहने के लिए मकान जैसा। और वहाँ पे जब सब लोग तैयारी कर रहे थे प्रभुपाद के रहने के लिए, तो पहले जो वहां पे दुकान चला रहा था उसने उस दुकान का नाम रखा था मैचलेस गिफ्ट। तो सब साफ सफाई कर रहे थे, तो वो जब निकालने जा रहे थे अन्य जो लोग, तब प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको मत निकालो, यही तो मैं करने आया हूँ। हाँ, और जब प्रभुपाद ने वो देखा नाम मैचलेस गिफ्ट, तब उनकी और जो प्रेरणा बढ़ गई, वो बोले ये सब कृष्ण ही आयोजन कर रहा है। मतलब जब उसने नाम दिखा मैचलेस, अतुल्य या अपरम, जो उपहार है यही तो मैं देने आया हूँ यहाँ पे। और वो नाम सुन के प्रभुपाद की और प्रेरणा बढ़ गई। तो इस तरह से जो हमारे महाभागवत जो आचार्य है, हर चीज में वो क्या देखते हैं, कृष्ण का हाथ देखते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। और प्रभुपाद ने कहा ये मैचलेस गिफ्ट को रहने दो, यही इस जगह का एकदम सही नाम है। और फिर प्रभुपाद ने वहां शुरू किया अपना प्रचार कार्य। तो इस तरह से काफी संघर्ष प्रभुपाद ने किया। और जब प्रभुपाद को अपनी भगवत गीता छापनी थी, तो उन्होंने भवानंद प्रभु को कहा। और वहाँ पे एक मैकमिलन नाम का बहुत बड़ा ये था पब्लिशिंग हाउस। तो उन्होंने भवानंद प्रभु को कहा कि ये लो मैन्युस्क्रिप्ट, जाके उनको बोलो हमको भगवत गीता छापनी है। तो भवानंद प्रभु बोले प्रभुपाद हमको तो अगले गले में कोई पहचानता नहीं, और आप कह रहे हैं कि मैकमिलन में जाके आपकी भगवत गीता पब्लिश हम खड़ा भी नहीं करेंगे वो लोग। तब प्रभुपाद ने कहा तुम प्रयास तो करो। और भवानंद प्रभु, लेकिन एक चीज था प्रभुपाद के भक्तों में, वो पूरी तरह से प्रभुपाद को शरणागत थे। उनको पता था कि स्वामी भले ही वृद्ध है, ये है, लेकिन ही इज अ, मतलब उनको लगता था कि ये जो व्यक्ति है, ये जो हमको इतना प्यार दे रहा है, इतना हमारे लिए कर रहा है, कुछ तो बात है इस व्यक्ति में। और वही जो प्रभुपाद उनको प्रेम दे रहे थे, उससे वो बहुत ही उन्होंने शरणागत थे। तो क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है, वो लेके गए और वहां पे सिक्योरिटी ने उसको पहले रोक लिया। और उसने एकदम आत्मविश्वास से कहा नहीं नहीं, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी मैनेजर के साथ अपॉइंटमेंट है। तो फिर वो भवानंद प्रभु हम जानते हैं किस तरह से एकदम हट्टे कट्टे। तो उनको देख के सिक्योरिटी ने कुछ ज्यादा ये नहीं किया, और परमात्मा स्वरूप क्योंकि बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, तो परमात्मा स्वरूप अंदर से भी प्रेरणा मिली, और सिक्योरिटी ने उसको अंदर जाने दिया। और जैसे वो रिसेप्शन में गए, वो सोच रहे अभी मैं क्या बोलूं क्या बोलूं, कहीं मुझे भगा ना दे, ऐसा सोच ही रहे थे। रिसेप्शन में पहुंचे वो मैकमिलन वो ऑफिस में, तभी अंदर से एक मैनेजर एकदम आया पूरे जोर शोर और वो चिल्लाने लगा कि देखो मुझे एक भगवत गीता चाहिए। हम लोगों ने जितने हो सके उतनी किताबें प्रिंट कर चुके हैं, अभी मुझे ईस्टर्न रिलीजन, ईस्टर्न कल्चर का कुछ तो प्रिंट करना है। और मैंने ये भगवत गीता के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो जल्द से जल्द कोई भगवत गीता अरेंज करो। और तब भावानंद प्रभु ने जब सुना, वो जोर से बोला यार मेरे पास है, ये देखो मैं लेके आया हूँ। और उन्होंने उस मैनेजर को दिया, और मैनेजर बहुत खुश हो गया, अरे इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, अभी हम लोग एक प्रिंट करेंगे। और ये होने के बाद भवानंद प्रभु एकदम अचंभित, मतलब आश्चर्यचकित, मतलब प्रभुपाद का, मतलब तब उनको पता चला कि प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और भगवान और प्रभुपाद के पार्टनरशिप में ये पूरा आंदोलन आगे बढ़ने वाला है। और जब उन्होंने ये आके बताया प्रभुपाद को, प्रभुपाद एकदम शांत थे, उनको पता था, क्योंकि प्रभुपाद ऐसा नहीं कि एकदम खुश हुए उछले, उनको पता था कि ये सब होने वाला है, कि खाली क्या है समय का, जस्ट इट इज टाइम दैट इज सेपरेटिंग। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इसका तो मतलब भविष्यवाणी की थी कि मैं मेरे जाने के बाद एक बहुत ही बड़ा सेनापति भक्त आएगा, और इस आंदोलन को चारों ओर, मतलब हर कोने में, पृथ्वी के आते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होएगी मेरा नाम, ये होने वाला है। तो प्रभुपाद को पता था। और प्रभुपाद की इतनी खासियत, इतने सरल और इतने नम्र, इस सारा सफलता मिलने के बाद भी प्रभुपाद हमेशा, उन्होंने कभी भी उनको क्या कहते, ऐसा नहीं लगा कि मैं कर रहा हूँ, हमेशा उसका श्रेय वो अपने गुरु को देते थे, हमारे आचार्यों को देते थे, भगवान को, और आखिर में वो अपने शिष्यों को देते थे। तो ऐसे जब हम चरित्र, ऐसे महान भागवतों का जब चरित्र पढ़ते हैं, तो हमको प्रेरणा मिलती है। हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। हमको तो पूरा सजाया हुआ थाली हमारे सामने परोसा गया है, हमको केवल उसका आस्वादन करना है। तो ऐसे जब हम बार बार श्रवण करेंगे ऐसे महान भक्तों का, भागवतों का, और हम जानते हैं कि इवन चैतन्य महाप्रभु हमेशा हमेशा दोपहर में प्रसाद लेने के बाद थोड़ा विश्राम करते, और उसके बाद
वो किसका चरित्र? प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र हमेशा कंटिन्यूस 5-5 घंटे, 6-6 घंटे गदाधर पंडित से श्रवण करते। तो इवन चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। तो भगवान का तो हमको गुणगान करना ही है, भगवान का चरित्र पढ़ना ही है, लीलाएं पढ़ना है, लेकिन उसके साथ ऐसे महान भागवत, ऐसे महान आचार्यों का, तो उससे हमारी भी शुद्धिकरण होगी। एक बार प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद मैं जब वैकुंठ में आऊंगा, एक शिष्य ने पूछा, तो मैं आपको कैसे पहचान लूंगा? तो प्रभुपाद ने कहा, तुम आ तो सही, तुम किसी तरह से आ जाओ, मैं तुम्हें आके मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तो इस तरह से हम देख सकते कि प्रभुपाद वहां पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। जो जो कोई यहाँ से इस जीवन में अपने जीवन सफल करके आध्यात्मिक जगत जो जाएगा, वहां पे प्रभुपाद रुके हैं हमें रिसीव करने के लिए। नित्य सिद्ध जो प्रभुपाद हमारे, तो इसके कारण हमको हमेशा शिला प्रभुपाद का लीलामृत का भी पठन करते रहना चाहिए। जैसे हम गाते हैं ना, यदि गौर ना होते, अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो क्या होता, तो उसी तरह से यदि प्रभुपाद ना होते, अगर प्रभुपाद हमारे इस जीवन में नहीं आते, तो हमारा क्या होता। तो यही कह के मैं रुकता हूँ। तो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। शिला प्रभुपाद की जय। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।